सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक छोटा सा एक कहानी याद आई, तो मैंने कहा क्यों ना अपने सभी जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करूं। तो कहानी अगर आप सुनेंगे तो ध्यान से, अगर मन लगा के ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ उसका भाव निकलेगा। तो एक समय की बात है कि एक बार घोड़ों की रेस होने वाली थी। किसकी रेस होने वाली थी? घोड़ों की रेस होने वाली थी। तो सभी लोग अपने घोड़ों को लेकर के, जहाँ पर जो घोड़ों का स्कूल होता है, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है दौड़ने की, तो वहाँ पर सभी अपने घोड़ों को लेके जा रहे थे एडमिशन कराने के लिए, दाखिला करने के लिए। इसी में इतने में ही एक एक जो गधा था, गधे वाले ने सुन लिया कि भैया घोड़ों की रेस होने वाली है। तो उसने सोचा क्यों ना अपने गधे को लेके जाऊँ। तो वो भी जो है उस जो घोड़ों का जो स्कूल था वहाँ अपने गधे को लेकर चले गया। तो जैसे ही सभी घोड़े वालों ने अपना एडमिशन करवाया, तो बाहर निकले तो उतने में गधा वाला भी अपने गधे के साथ अंदर चला प्रिंसिपल के रूम पे, कि कहने लगा कि साहब, मेरा जो गधा है इसका भी आप इस विद्यालय में, इस स्कूल में जो है कि एडमिशन करा दीजिएगा, ताकि मेरा गधा भी दौड़ना सीखेगा और गधों के रेस में, घोड़ों के रेस में ये भी शामिल हो जाएगा, ताकि घोड़ों के साथ भी दौड़ना सीखेगा। तो प्रिंसिपल उसके मुँह को देखते रह गया। उसने कहा भाई, ये तो स्कूल जो है घोड़ों का है और रेस भी जो होना है घोड़ों का ही होना है। क्या आपका गधा इन घोड़ों के साथ दौड़ पाएगा? उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, मेरा गधा दौड़े या न दौड़े, इससे आपको कोई लेने देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गधा है उसका एडमिशन आप इन घोड़ों के स्कूल में करिए। जो ट्रेनिंग आप इन घोड़ों को दोगे, वही ट्रेनिंग आप मेरे गधे को भी दे रहा, और जो खाना आप जो इन घोड़ों को खिलाओगे, वही खाना आप जो है मेरे गधे को भी खिलाना। और जितने भी फीस लगती है, जितना भी पैसा लगता है, मैं देने को तैयार हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा भाई क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो? तुम्हें पता है कि कहाँ घोड़े और कहाँ गधे? क्या ये आपका गधा इन घोड़ों के साथ दौड़ पाएगा? हरगिज़ नहीं। क्यों अपना पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं? तो गधे के माली ने कहा कि साहब, इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा देने वाला मैं हूँ। आप मेरे गधे को घोड़ों के साथ सिखाइए। इसके बारे में आप बेफिक्र रहे कि मेरा गधा दौड़े या नहीं दौड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा इतने फालतू पैसे हैं तो कर देते हैं, लेकिन भैया सीधी सी बात है कि आपको पता है कि आपका गधा जो है घोड़ों के साथ कभी भी दौड़ नहीं सकता, ना ही ये घोड़ों के कंपटीशन में कोई जीत सकता है, कोई भी स्थान नहीं ला सकता है। सीधी सी बात है। उन्हें कोई डाउट नहीं, नो डाउट्स, हमें कोई चिंता नहीं है। आप ज़रूर मेरे जो गधा उसका एडमिशन कराओ और इसको ट्रेनिंग दो। जैसे ही ट्रेनिंग आप जो है अपने इन घोड़ों को दोगे, वही ट्रेनिंग आपको मेरे इस गधे को भी दे रहा है। तो ठीक है। तो घोड़ों के स्कूल में जो गधा है उसका एडमिशन हो गया। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो जो खाना घोड़ों को दिया जा रहा है, वही खाना गधों को भी दिया जा रहा है, और जो ट्रेनिंग जो है घोड़े को दिया जा रहा है, वही ट्रेनिंग जो है गधे को भी दिया जा रहा है। होते करते 1 महीना लगभग बीत चुका था। तो अगले ही दिन क्या था, अब घोड़ों की रेस होने वाली थी। तो सभी अपने घोड़ों को लेकर के मैदान में चले गए, खुश होते भैया आज हमारा घोड़ों का रेस है, ज़रूर हमारा घोड़ा जो है स्थान प्राप्त करेंगे। तो गधा वाला जो घोड़े वालों से भी, जो घोड़ों के जो मालिक, उनसे भी ज़्यादा खुश है कि आज मेरा गधा भी जो है घोड़ों के साथ दौड़ेगा। तो जैसे ही वहाँ लाइन पे लगे, रेस की लाइन में लगे, तो जो घोड़े वाले थे, जो गधे का मालिक था, उसको देखते रह गए, अरे ये कहाँ अपने गधे को लेकर हमारे बीच में घोड़ों के साथ लेके आया है। तो लेकिन उन्होंने देखा कि जो गधे का मालिक तो बड़ा खुश है, इसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्या है इसका गधा हमारे घोड़ों के साथ दौड़ सकता है। उनका देख लेते हैं उसको, कोई बात नहीं। अब उनको हंसी आ गई उसको देखकर, मजाक। उनका देखो यार, ऐसा देखो, बड़ा बेवकूफ़ आदमी, हमारे जो घोड़े उनको सामने गधों को दौड़ा रहा। तो जैसे रेस शुरू हुई, जैसे वहाँ को जो रेस कराने वाला था उसने सीटी बजाई, तो घोड़े दौड़ने लगे, उनके पीछे पीछे गधा भी दौड़ने लग गया। दौड़ते 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 घड़े कई कोस दूर निकल, कई गुना दूर निकल गया, और गधा बहुत पीछे रह गया। फिर भी वो कह रहा शाबाश शाबाश शाबाश, गधे का मालिक कह रहा शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छा दौड़ा, बहुत अच्छा दौड़ा। जब घोड़ों की रेस पूरी हुई और घोड़े जब आगे आगे निकल गए, और लास्ट में जब गधा आ रहा, तो मालिक अपने गधे के पीठ पर थपकी दे रहा, वाह तो बहुत अच्छा दौड़ा, बहुत अच्छा दौड़ा, तूने बहुत अच्छा करके दिखाया, मैं खुश हूँ तेरे को देख करके। तो सभी जितने भी घोड़े के मालिक थे एक दूसरे को बहुत देखते रह गए। और जो वहाँ पर जो रेसर था, जो रेस कराने वाला था, उसने कहा भाई देखो,
हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आपका जो गधा है हमारे घोड़ों के साथ रेस नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपका गधा इतना लास्ट आया दौड़ में, फिर भी आप खुश हैं। तो उस गधे के मालिक ने कहा, अरे साहब आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। मुझे पता है कि मेरा गधा घोड़ों के साथ नहीं दौड़ सकता था, फिर मैंने इसको घोड़े के साथ दौड़ाया। क्यों दौड़ाया? क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन गधों की रेस होगी उसी दिन मेरा गधा पहले नंबर पाएगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग जो ली है घोड़ों के साथ ली है। उसने जैसे ट्रेनिंग घोड़े को दिया वैसे ट्रेनिंग आपने इनको दिया, वो खाना इस गधे ने खाया है और दौड़ने की इसने पूरी कोशिश की है कि मैं तो आज के लिए नहीं, मैं तो जिस दिन गधों की रेस होगी उस दिन की तैयारी के लिए इसको आपकी ट्रेनिंग स्कूल में हमने इसको भेजा था। अब मुझे विश्वास है जिस दिन गधों की रेस होगी उस दिन मेरा जो गधा है टॉप 1 में सबसे नंबर फर्स्ट पे मेरा गधा दौड़ेगा। इतना कहते ही सभी लोग हक्का बक्के रह गए और उन्होंने जोरदार जो गधे का मालिक उसके लिए खूब क्लैपिंग करी। तो दोस्तों आप क्या समझे? तो इसका कुछ अर्थ निकलता है कि कभी कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं कि हमको लगता है यार कि हमें ये इसकी बस की बात नहीं है, हम वहाँ भेजते नहीं है बच्चों को या कुछ काम करने के लिए भेजते नहीं हैं। हमको लगता है कि हम फिजूल का खर्च कर रहे हैं इसके पीछे, लेकिन कहीं न कभी जो उसका वो काम सीखा हुआ काम है, जो उसका टैलेंट है, कहीं न कहीं उसको अगर अवसर मिल जाता है तो वह उभर के आ जाता है और उसकी लाइफ जो चेंज हो जाती है। तो धन्यवाद सभी को। कैसा लगा आपको हमारी ये स्टोरी? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को और पुनः मैं आप लोगों को पुनः मेरा प्रणाम।